अजमेर से सीधा मेवाड़ की तरफ जाने पर रास्ते में पर्वतों से घिरा हुआ एक भयानक जंगल पड़ता है, जिसे दिवेर छापली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल का रावत राजपूतों का गढ़ छापली ये वही इलाका है जहाँ महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े से फाड़ डाला। ये वही इलाका है जहाँ वीर पिता के वीर पुत्र अमर सिंह प्रकोप बन मुगलों पर टूट पड़े। ये इलाका गवाह है राणा के विजय युद्ध का। ये इलाका गवाह है दिवेर के युद्ध का, जहाँ वीर महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से आजाद करवा कर एक बार फिर मेवाड़ पर सूर्यवंशम का परचम फहरा दिया। तो आइए जानते हैं आखिर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ था, कैसे महाराणा प्रताप ने मुगलों पर चढ़ाई कर मेवाड़ को अकबर के चंगुल से आजाद करवा दिया। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास की किताबों से मिटाए गए महाराणा प्रताप के युद्ध के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हल्दी घाटी के भयानक संग्राम के बाद महाराणा प्रताप अपनी समस्त सेनाओं के साथ कुंभलगढ़ आ गए। मुगल सेनापति मान सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद महाराणा प्रताप को कैद करने में वह नाकामयाब रहा। इस समय तक गोगुंदा, चित्तौड़, दिवेर और उदयपुर सहित लगभग आधा मेवाड़ मुगलों के अधीन आ चुका था। इन जगहों पर मुगलों ने अपनी छावनी तैनात कर ली और यहाँ पर हर समय भारी मुगलिया सेनाएं तैनात रहती थी। बेशक इस वक्त आधा मेवाड़ अकबर के अधीन था, परंतु यहाँ के राजा महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं थे। वे संपूर्ण मेवाड़ की आजादी के लिए पुनः एक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध के मात्र एक साल बाद फिर से अकबर ने शहबाज खान के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को काबू करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। शहबाज खान ने घोर रात्रि में कुंभलगढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया। हल्दी घाटी के भयानक संग्राम के बाद महाराणा प्रताप इस वक्त कोई नया युद्ध नहीं चाहते थे। इस कारण उन्होंने किले को त्याग दिया और कुंभलगढ़ पर अकबर का अधिकार हो गया। इधर महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ मनकियावास नामक गांव की पहाड़ी पर पहुंचे। अगले कुछ महीनों तक महाराणा प्रताप इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में रहे और समय समय पर महाराणा प्रताप अपने ठिकानों को बदलते रहे। इस दौरान भी अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने काबू में लाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उसने 3 बार 1-1 लाख की विशाल सेना महाराणा प्रताप के पीछे भेजी, परंतु वे सभी महाराणा प्रताप को कैद करने में नाकामयाब रहे। वक्त कठिन था, परंतु मन में मेवाड़ को स्वतंत्र करने की सौगंध उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। परंतु ना तो बड़ी सेना है और ना ही धन, मेवाड़ पर स्वराज का केसरिया लहराए कैसे। इन्हीं चिंताओं में मग्न महाराणा प्रताप के समक्ष उस वक्त मेवाड़ के नगर सेठ भामाशाह महाराणा की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने महाराणा से क्षमा गणी हुक्म करते हुए कहा, मेवाड़ धनी, अपने घोड़ों की कमान मेवाड़ की तरफ मोड़ लीजिए। हे अंदाता हुकुम, धन की कमी से अपने विचारों को मत बदल लेना। मेरे पुरखों का कमाया हुआ समस्त धन आपके चरणों में रखता हूँ। मेवाड़ी धरा मुगलों के गुलामी से आतंकित है, इसका उद्धार कीजिए। भामाशाह द्वारा दिए गए इतने बड़े खजाने को देख महाराणा के रक्त में एक बार फिर उबाल आ गया। इस वक्त महाराणा के पास बहुत बड़ा धन था, जिससे स्वराज की विशाल सेना का निर्माण हो सकता था। 12 जून सन 1582 को महाराणा प्रताप अपनी सेनाओं के साथ काला घुमान के पर्वतों से होते हुए दिवेर की तरफ बढ़ना शुरू किया। दिवेर छापली के घोरम घाट पर्वतों की चोटी पर महाराणा ने अपनी सेना के साथ डेरा जमाया और स्वयं महाराणा प्रताप शिव भक्ति में लीन हो गए। इन पर्वतों पर महाराणा के शिव मंत्रों से प्रसन्न होकर यहाँ तपस्या कर रहे मुनि रूपनाथ जी महाराणा के पास आए और उनसे पूछा, आपकी तपस्या के पीछे आपको क्या फल मिलना चाहिए। तब महाराणा ने मुनि से कहा, मेवाड़ की आजादी। तब मुनि ने कहा, यह पूरा इलाका रावत राजपूतों का है, मेवाड़ की विजय पताका इन्हीं लोगों के सहयोग से लहराएगी। सिद्ध योगी रूपनाथ जी महाराणा प्रताप को गोकुल की गुफाओं में लेकर गए, जहाँ मुनि ने महाराणा प्रताप को रावत सरदार श्री बग्गा जी से मिलवाया। श्री बग्गा जी ने महाराणा से कहा, हुकुम, इस गांव के सभी रावत महाराणा की सेवा में हाजिर है। हुकुम का इशारा मिलते ही नरमंडों का ढेर लगा देंगे। और इस तरह महाराणा को सेना और धन दोनों मिल गए। 16 सितंबर सन 1582 इतिहास के पन्नों में वह तारीख दर्ज हुई जब महाराणा प्रताप की सेना मुगलिया ठिकानों पर आंधी की तरह टूट पड़ी। युद्ध के एक दिन पहले महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग का नेतृत्व अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को दिया, जबकि दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कर रहे थे। 15 सितंबर की घोर रात्रि में दिवेर की डरावनी वादियों में महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं को मुगलों पर रहम नहीं करते हुए प्रकोप बन जाने को कहा। हुकुम की सेनाओं में स्वराज की जो आग महाराणा ने लगाई थी, वह आज लावा बन चुकी थी। समस्त सेनाओं ने प्रतिघात के स्वरों में अपनी तलवार लहराते हुए महादेव का जय घोष किया। अगली सुबह महाराणा ने दिवेर के मुगल थाने की तरफ कूच कर दिया। हुकुम की सेनाएं मुगल थाने के आसपास के पर्वतों, पेड़ों और घाटियों में फैल गई। महाराणा हुकुम का आदेश मिलते ही सबसे पहला हमला कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया और अमर सिंह ने दिवेर के मुगल थानों की घेराबंदी करते हुए दुश्मनों पर घमासान प्रहार किया। मेवाड़ी पर से तीर तलवारों ने इतना कहर बरपाया कि मुगलों में हाहाकार मच गया। दिवेर थाने पर मुगलों के 2 सेनापति 50,000 की मुगल सेना के साथ हर समय तैनात रहते थे और इस वक्त अकबर का चाचा सुल्तान खान दिवेर के थाने का सेनापति था। सुल्तान खान ने अपनी
सेनाओं के साथ अमर सिंह पर धावा बोला। अमर सिंह सुल्तान खान की सेनाओं को चीरते हुए सुल्तान खान के करीब जा पहुंचा। रक्त में नहाए गुस्से से तरबतर अमर सिंह ने अपने भाले को इतने प्रहार से सुल्तान खान पर फेंका कि उनका भाला सुल्तान खान के घोड़े सहित आर पार निकल गया। एक वीर पिता के वीर पुत्र अमर सिंह ने एक ही वार में मुगल थाने के सेनापति का बूत बना दिया। सेनापति घोड़े सहित जमीन में मूर्ति की तरह गड़ गया। अमर सिंह के इस घनघोर वार से सुल्तान खान जमीन पर पड़ा फड़फड़ा रहा था, परंतु अमर सिंह के डर से कोई मुगल सैनिक सहायता के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी अकबर का सबसे खास सेनापति हाथी सरी के बहलोल खान ने अमर सिंह की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी सेना ने अमर सिंह को घेरना शुरू कर दिया। बहलोल खान हाथी पर सवार होकर अमर सिंह की तरफ बढ़ रहा था कि तभी रावत सरदारों ने अपनी तलवार से बहलोल खान के हाथी की टांग काट दी। बहलोल खान हाथी सहित जमीन पर आ गिरा और तुरंत घोड़े पर सवार हो गया। तलवार निकालकर अमर सिंह की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू किया। ये दृश्य देख महाराणा प्रताप भी रण के मैदान में उतर आए। आगे बढ़ रहे बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने रोका। कुछ समय तक दोनों का युद्ध चलता रहा। कुछ देर तो महाराणा यूं ही मजाक सा खेल खेलते रहे मुगलिया बिलऊ के साथ, परंतु फिर भी वह नहीं माना और उसने हुकुम के सामने ही अमर सिंह पर भाला फेंक दिया। इस करतूत के बाद गुस्से में आए महाराणा हुकुम ने 2 कदम पीछे जाकर बहलोल खान पर ऐसा करारा वार किया कि हाथी सरी के बहलोल खान को उसके घोड़े सहित सीधी लकीर में चीर कर 2 कर दिया और ऐसा चीरा कि बहलोल खान का आधा शरीर इस तरफ और आधा शरीर उस तरफ गिरा। बहलोल खान अकबर का खास मंत्री था। अकबर को उसकी ताकत पर बहुत नाज थी। हाथी जैसा बदन था उसका, कभी किसी युद्ध में हारा नहीं। 50 आदमी मिलकर भी उसे काबू में नहीं कर पाते। ऐसे दानव को महाराणा ने एक ही झटके में 2 हिस्सों में फाड़ दिया था। दिवेर के थाने के दोनों सेनापतियों के मरते ही 36,000 मुगलों ने अपनी तलवार झुकाते हुए महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा आत्मसमर्पण कभी किसी भी राजा के सामने नहीं हुआ था। महाराणा ने दिवेर को अपने अधिकार में लेते ही अपने सरदारों को कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ने के लिए आदेश दिया। हुकुम की प्रचंड सेनाओं ने कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस समय कुंभलगढ़ पर अकबर के सेनापति गाजी खान का अधिकार था। गाजी खान महाराणा के आने की खबर सुन बिना लड़े ही अपनी सेना सहित अजमेर भाग गया। बिना किसी युद्ध के ही महाराणा का कुंभलगढ़ पर भी अधिकार हो गया। यहाँ से उन्होंने गोगुंदा, चावंड, जावर सहित 32 मुगल ठिकानों और किलों पर अपना अधिकार कर लिया। इन किलों को गंगा जल से पवित्र करवाकर यहाँ स्वराज का केसरिया लहराया गया। महाराणा की सेना ने अजमेर घाटी तक अपना दबदबा जमा लिया। जो इलाका मेवाड़ को दिल्ली से जोड़ता था उस पर भी महाराणा ने अपनी हुकूमत का परचम लहरा दिया था। अपने विजय अभियान में महाराणा प्रताप ने लगभग संपूर्ण मेवाड़ को आजाद करवा लिया, सिवाय चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर। ये दुर्ग भी महाराणा के छत्र के नीचे होते यदि उन्हें भगवान का बुलावा इतनी जल्दी न आता। महाराणा ने मुगल सत्ता पर स्वराज का ऐसा हथौड़ा मारा कि अकबर ने मेवाड़ को विजय करने का सपना ही त्याग दिया। उसकी सेना ने कभी मेवाड़ की तरफ रुख नहीं किया। इस आजादी के पीछे महाराणा ने अपना सुख चैन सब त्याग दिया था। सोने के थाली में भोजन करने वाले राजा ने जंगलों में निवास बनाया। मखमल पर चलने वाले राणा ने कांटों भरी राह पर चलकर स्वराज का जो बिगुल बजाया उसे बाजीराव पेशवा से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित कई योद्धाओं ने अपनाया। मेवाड़ में आज भी बड़े गर्व से कहा जाता है कि जब मेवाड़ के राणा रण में उतरते हैं तो घोड़े सहित योद्धाओं को काट डालते हैं। ऐसे वीर सपूत के विजय युद्ध को भारत के इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया ताकि हम और आप कभी अपने पूर्वजों पर गर्व ना कर सके। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।